नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित बीएड का प्रथम वर्ष का प्रश्न पत्र 2022 का। आइए दोस्तों, उसमें से पहला पेपर देखते हैं। चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप का पूछा गया पहला क्वेश्चन। पहला देख रहे हैं, इस खंड से सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सारा 2-2 मार्क का है। उसमें से पहला क्वेश्चन, प्रारंभिक बचपन का आयु वर्ग क्या है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तीसरा है दोस्तों, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरावस्था के अध्ययन का एक विषय होना चाहिए। चौथा दोस्तों, वयस्क बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पाँचवा है दोस्तों, बच्चे लिंग भूमिकाएं प्राप्त करते हैं निम्नलिखित में से किस सभी में सिवाय। उसके बाद दोस्तों, भाषा का सचरित प्रतिनिधित्व कौन सा है। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बहुभाषावाद का प्रमाण नहीं है। बालक एक विकास है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, नौवां है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंच जाता है। कथन किसका है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, संवेगात्मक विकास विशेष रूप से प्रभावित होता है। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको 55 नंबर का रहेगा। उसमें से पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा है, भारतीय शिक्षा में समुदाय की भूमिका। चौथा है दोस्तों, विकास पर जेंडर संदर्भ के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। पाँचवा है, विकास को प्रभावित करने वाला कारकों को बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको निम्नात्मक प्रश्न भी कहते हैं, इसमें से सभी 4 को उत्तर दीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का वर्णन जीन पियाजे के विशेष संदर्भ में कीजिए। सातवां दोस्तों, बहुभाषा एक संसाधन के रूप में इस कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए। अथवा बास्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एवं उनके शैक्षिक आशय के बारे में प्रकाश डालिए। आठवां दोस्तों, किशोर अधिगमकर्ता के द्वंद्व, आकांक्षाओं तथा चुनौतियों की चर्चा कीजिए। नौवां और अंतिम प्रश्न दोस्तों, बाल्यावस्था के संदर्भ में विद्यालय की परिवर्तित अवधारणा को समझाइए। 10वां अथवा में दोस्तों, समग्रात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं मानसिक विकास की परिभाषा दीजिए। किशोरावस्था में किस प्रकार प्रभावित होते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन का दोस्तों पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक से ही, उसमें से पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आते। दूसरा, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता। तीसरा है दोस्तों, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए। चौथा है दोस्तों, नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शनशास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है। पाँचवा दोस्तों, शिक्षा की परियोजना पद्धति दर्शनशास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रस्तावित की गई है। निम्न के लघु उत्तर दिए दोस्तों, जिसमें से गिव वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग। इसमें है, द शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 अधिक शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह काम के कितने न्यूनतम घंटों को निर्देशित करता है। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है। आठवां दोस्तों, बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है। नौवां दोस्तों, शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। 10वां है, भारत में शिक्षा के 10+2+ का सिफारिश किस नीति द्वारा गई थी। फिर लॉन्ग है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दोस्तों, शिक्षा के औपचारिक माध्यमों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तीसरा, शिक्षा के अनौपचारिक माध्यमों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चौथा, शिक्षा के गैर औपचारिक माध्यमों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। पाँचवा, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 क्या है। छठा है दोस्तों, RMSA क्या है। सातवां, भारतीय सोशलाइजेशन समाजीकरण क्या है। 4x10 में दोस्तों लॉन्ग में है, पहला प्रश्न पूछा गया, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। नौवां है, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों के विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। बीते काल में उसके बाद दोस्तों 11वां है, भारतीय संविधान के शैक्षिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए जो धर्म निरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के आदर्शों को अभिव्यक्त करते हैं। 12वां है दोस्तों, शैक्षिक दर्शन को परिभाषित कीजिए, इसकी शाखाओं की चर्चा कीजिए। 13वां दोस्तों, प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुयायी की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उसके बाद दोस्तों, लर्निंग एंड टीचिंग में पहला प्रश्न अवशिष्ट में पूछा ही गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व सक्रियतात्मक अवस्था किस उम्र से शुरू होती है। दूसरा दोस्तों, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन इस प्रकार किया जाना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, बास्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिकरण का क्या है। NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। पाँचवा है दोस्तों, मानसिक विकास की भाषा केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, यह विकास के किस सिद्धांत का नियम है। छठा है कि कारण होने वाले बदलाव के अधिगम नहीं कहते हैं। सातवां, जब से पहले सीखी गई कोई चीज़ नई स्थिति में सीखने में मदद करती है तो उसे कहा जाता है।
निम्नलिखित में कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? 9वां है दोस्तों सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। 10वां है प्रभावित शिक्षकों की जुड़ी विशेषताओं को शामिल। लघुत्तरीय में पूछा गया दोस्त पहला प्रश्न, अधिगम की सुगमता एवं प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तीसरा, अधिगम के हस्तांतरण के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। चौथा दोस्तों, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पांचवा दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है? लॉन्ग में पूछा गया दोस्तों, अधिगम का विद्यालय में निष्पादन एवं शिक्षार्थी की क्षमता से संबंध का समीक्षा कीजिए। सातवां दोस्तों, संप्रदाय अधिगम से आप क्या समझते हैं? संप्रदाय निर्माण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। संप्रदाय अधिगम में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आठवां दोस्तों, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य है, इस कथन की विवेचना कीजिए और विद्यालय में शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरित करने के लिए कुछ विधियों का सुझाव दीजिए। 9वां है, आप शिक्षण को एक पेशा में कैसे मानते हैं? शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की आवश्यकता एवं अवसरों की व्याख्या कीजिए। लैंग्वेज करिकुलम में दोस्तों पहला अतुल लघुत्तरीय में इसमें से 5 प्रश्न ही पूछा जाता है। प्री स्कूल जाने वाले छात्रों की भाषाई प्रस्तुति में भिन्नता। दोस्तों दूसरा है भाषाई साक्षरता। तीसरा बहुभाषावाद। डी है लघु नाटक, पठन एवं लेखन में जुड़ाव। लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया पहला प्रश्न दोस्तों, अधिगम में शाब्दिक भाषा का क्या महत्व है? हमारे समाज के विभिन्न स्तर से आने वाले बच्चों के घरेलू भाषा और स्कूली भाषा के बीच के अंतर का वर्णन कीजिए। चौथा है दोस्तों, अधिगम हेतु बहुभाषावाद का एक संसाधन क्यों माना जाता है? पांचवा दोस्तों, भाषा सीखने एवं भाषा द्वारा सीखने में अंतर स्पष्ट कीजिए। लॉन्ग में पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जिसमें से आपको 2 का जवाब देना है। किसी विषय क्षेत्र में अधिगम को बढ़ा देने में कक्षा में मौखिक भाषा के उपयोग की नीतियों का वर्णन कीजिए। 7वां दोस्तों, भारत में भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट कीजिए। 8वां दोस्तों, पाठ्यक्रम की भाषा विषय पर टिप्पणी लिखिए, उचित उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर को सुदृढ़ कीजिए। ये कौन सी विभिन्न नीतियाँ हैं जिनका भाषा शिक्षण में एक शिक्षक को प्रभावकारी उपयोग करना चाहिए? अपने उत्तर को उदाहरणों द्वारा सिद्ध कीजिए। उसके बाद दोस्तों अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन में पहला क्वेश्चन अतुल घर में पूछा गया, अकादमिक अनुशासन के 2 उदाहरण दीजिए। सकारात्मक विचार से आप क्या समझते हैं? तीसरा, विद्यालय विषयों से आप क्या समझते हैं? चौथा दोस्तों, विषयानुसार को किस प्रकार से प्रसारित किया जा सकता है? पाँचवा दोस्तों, सृजनात्मक को परिभाषित कीजिए। शॉर्ट लॉन्ग में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? बहुमाध्यम उपागम से आप क्या समझते हैं? कथन गणित विज्ञान की जननी है, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पाँचवा, सामाजिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए। लॉन्ग में दोस्तों जिसमें से किसी 2 का जवाब देना, उसमें पहला पूछा गया, अकादमिक अनुशासन से आप क्या समझते हैं? विद्यालय विषय में किस प्रकार भिन्न है? अगला दोस्तों, संचार एक संसाधन के रूप में भाषा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 8वां दोस्तों, अनुशासन विद्यालय परिचर्या का आधार है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 9वां दोस्तों, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? सामाजिक न्याय की विद्यालय परिचर्या की क्या भूमिका है? 10वां दोस्तों, विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान, भाषा एवं गणित के स्तर का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इन एजुकेशन में दोस्तों ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया, एक को टेक्स्ट बुक से फ्रॉम, एक अच्छी पुस्तक से डैश से बचाती है। दूसरा, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तीसरा, संस्कृत प्राप्त करने की समान प्रक्रिया को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? चौथा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण का विरोध करता है? पाँचवां दोस्तों, औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है? लघुत्तरीय में पहला प्रश्न है दोस्तों, औपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं? फिर अक्षमता क्या है? जाति एवं संस्कृति में क्या अंतर है? लॉन्ग का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सामाजिक समानता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अथवा कक्ष प्रवेश में समता और समानता से आप क्या समझते हैं? एक अध्यापक होने के नाते आप उसे कक्ष में कैसे कार्यान्वित करेंगे? विद्यालय पाठ्यक्रम में किस प्रकार लैंगिक समानता को स्थान दिया जा सकता है? अथवा लिंग भेद एवं लिंग रूढ़िवादिता शब्दों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उसके बाद पेडागोजी में दोस्तों इस बार सिर्फ मैं हिंदी के लिए लेकर आया हूँ, जैसा कि पिछला 2023 में मेरे पास हिंदी का नहीं था, 2022 में हिंदी का मेरे पास है। सभी 32 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में कौन सा हिंदी भाषा शिक्षण का समान उद्देश्य नहीं हो सकता है? फिर कहा है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा के लिए भाषा शिक्षण की समस्या नहीं है? गह, निम्नलिखित में कौन पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन सी हिंदी भाषा कौशल में एक नहीं है? निम्न में से किसका उपयोग गद्य शिक्षण विधि में नहीं किया जा सकता है? 10 नंबर का प्रश्नों में दोस्तों माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए। अथवा हिंदी भाषा शिक्षण की भूमिका के प्रस्ताव का उल्लेख कीजिए। गद्य शिक्षण के पाठ्य योजना को समापन को स्पष्ट कीजिए। पाठ्य योजना के महत्व तथा विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित के किन्हीं 2 पर संजीव टिप्पणी लिखिए दोस्तों। शॉर्ट में है, मौन वाचन या मौन पठन, त्रिभाषा सूत्र, वाचन कौशल, रचना शिक्षा का महत्व,
धन्यवाद दोस्तों। 2022 का मेरे पास इतना ही सारा था। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।